नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में किसानों के मजे, सीएम भूपेश बघेल के मंत्री बोले मिलेंगे 3600 रुपए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और भूपेश सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हमारी सरकार आएगी तो अगले कार्यकाल में किसानों को धान की कीमत 3600 रुपए मिलेंगे। अब रविंद्र चौबे के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया मोड़ आ सकता है। अगर वास्तव में कांग्रेस की सरकार बनी और इस घोषणा को पूरा किया गया तो प्रदेश में किसानों को मजा हो जाएगा। केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन के लक्ष्य में कटौती पर मुख्यमंत्री बघेल ने जताई आपत्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन का लक्ष्य 86.5 लाख मैट्रिक टन यथावत रखने का अनुरोध किया है। साथ ही परिणामी चावल की पैकेजिंग के लिए 3,56,000 गठान नए जूट बैग की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से कराए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। दंतेवाड़ा में 12 सितंबर को परिवर्तन यात्रा को अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे। गृह मंत्री दंतेश्वरी मंदिर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी सभा की तैयारी शुरू कर दी और इसी के तहत प्रदेश के 21 जिलों में परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा, यह सही है कि जब आहूत किया जाता है तो उस समय एजेंडा नहीं बताया जाता, लेकिन जब विशेष सत्र होता है तो विशेष सत्र विशेष उद्देश्य के लिए होता है। वह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि विशेष सत्र क्यों है। एजेंडा तो प्रदेश में भी है, यहाँ पर भी प्रश्न काल बाद में छपते हैं, ध्यान आकर्षण जो भी बातें होती हैं, लेकिन विशेष सत्र क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 7 दिनों तक नहीं मिलेगा नॉनवेज। भारतीय संस्कृति के अनुसार सितंबर महीने से धार्मिक त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। देश में व्रत और पूजा वाले त्योहार पर लोगों की बड़ी आस्था। इस महीने 7 दिनों तक धार्मिक आयोजन होने वाले हैं। आयोजन वाले विशेष दिन पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नगरीय क्षेत्रों में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे अब नो नॉनवेज डे के रूप में देखा जा रहा है। बाकी 6 अन्य दिनों में नॉनवेज बिक्री पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौलाटा पर लहराया तिरंगा। भारत के सभी राज्यों के उच्चतम बिंदु पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अद्वितीय अभियान हर शिखर तिरंगा मिशन पर निकली टीम ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौलाटा जिला बलरामपुर में 1225 मीटर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लहराया। टीम के 14 सदस्यों के साथ प्रदेश में अभियान का मोर्चा संभाल रही डॉक्टर नम्रता सिंह ने भी चढ़ाई की। अभियान का यह 24वां शिखर था। अब टीम झारखंड के उच्चतम शिखर पारसनाथ में चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। घरेलू नल कनेक्शन देने में जांजगीर चांपा जिला सबसे आगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 49,92,786 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के विरुद्ध वर्तमान में 29,36,958 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। रायपुर जिला सहकारी बैंक एफडी के ब्याज से निकाले पैसे, 2 कर्मचारी निलंबित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला सहकारी बैंक के 3 कर्मचारियों ने ही मिलकर खातेदारों के एफडी के ब्याज में सेंध लगा दी और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली। इसमें से 52 लाख के गबन की तो पुष्टि भी हो गई है और 38 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में शामिल 2 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है और 1 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है। डेंटल कॉलेज में सीबीसीटी मशीन से जबड़ों की होगी 3D स्कैनिंग, इलाज होगा आसान। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज में जल्दी जबड़ों की 3D स्क्रीनिंग होगी। इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी छोटी से बड़ी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। दांतों का प्रत्यारोपण भी आसान हो जाएगा। इसके लिए डेंटल कॉलेज में कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी मशीन के लिए खरीदी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके टेंडर भी जारी हो गया है। CGMSC मशीन की खरीदी करेगा। मशीन को स्थापित करने के लिए डेंटल कॉलेज में जगह चिन्हित कर लिया गया है।
कोरबा निगम क्षेत्र में होंगे 24 करोड़ की लागत से 112 विकास कार्य। नगर निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में एक साथ 112 से अधिक निविदा जारी किए गए हैं। इसमें सीसी रोड, डामर रोड, नाला व विभिन्न समाजों के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी। निर्माण कार्यों में बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में 50 लाख की लागत से सेल्फ सपोर्टेड डोम बनाया जाना शामिल है। यह सभी कार्य राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पहल पर शुरू किए जा रहे हैं। कोयला सप्लाई करने का झांसा देकर रायपुर के कारोबारी से 21 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उत्तर प्रदेश के 2 लोगों ने शहर के एक कारोबारी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ये ठगी कोयला आपूर्ति करने का झांसा देकर किया गया है। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। दरअसल कोयला आपूर्ति के नाम पर रायपुर शहर के कारोबारी विनय प्रकाश मिश्रा से 21 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में फिर कैंसिल हुई 13 ट्रेनें। रायपुर से दुर्ग ट्रेन से आना जाना सफर करना होगा मुश्किल, हो जाए अलर्ट। इस रूट में चलने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। आज को 13 ट्रेनें रद्द रहेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले रायपुर दुर्ग सेक्शन में कुम्हारी और भलाई के साथ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और कई अपग्रेडेशन कामों के कारण इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। इन कारणों से इस रूट में चलने वाली गाड़ियां रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया CGPSC का रिजल्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के मुख्य परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। रायगढ़ की रहने वाली सारिका मित्तल ने टॉप किया है। वहीं शुभम देव दूसरे और श्रेयांश पतेरिया ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। खास बात यह है कि टॉप 10 में 6 बेटियां शामिल हैं। सरकारी दस्तावेजों और नई स्कीमों पर छाएगा भारत का नाम। भारत बनाम इंडिया को लेकर देश भर में हलचल मची हुई है। इस बीच खबर है कि नाम बदलने को लेकर सरकार की तरफ से संविधान में संशोधन करने या फिर संसद में कोई प्रस्ताव लाकर ऐसा करने की कोशिश नहीं होगी। इसकी बजाय नैरेटिव के लेवल पर यह प्रयास किया जाएगा कि इंडिया की बजाय देश का नाम भारत ही लिखा जाए। सरकारी दस्तावेजों और नई स्कीमों में अब भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। पुराने स्कीमों के नाम में कोई बदलाव नहीं होगा। 14 दिसंबर तक की मोहलत, बचा लें पैसा वरना देना होगा चार्ज। बीते मार्च महीने से UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की सुविधा दी है, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान आप आधार को फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इस डेटा के बाद अपडेट करने पर आपको पैसा देने पड़ सकते हैं। बता दें, आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है या 10 साल में एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है तो आपको कार्ड को अपडेट कराना होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।